हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो बेटा पिछले लेक्चर में हम लोगों ने फीमेल गैमेटोफाइट पूरी तरीके से पढ़ लिया था। फीमेल गैमेटोफाइट का स्ट्रक्चर, उसके अंदर जो मेगा स्पोरोजेनेसिस हो रहा है, और साथ ही साथ एम्ब्रियो सैक का स्ट्रक्चर भी पूरी तरीके से पढ़ लिया था। एक बार 2 मिनट में मैं रिवाइज कराऊंगा आप लोगों को। तो हम लोगों ने कल पढ़ा था फीमेल गैमेटोफाइट। फीमेल गैमेटोफाइट में हम लोगों ने स्टार्ट किया था ओव्यूल का स्ट्रक्चर, और सबसे कॉमन टाइप का ओव्यूल पढ़ा था, दैट इज एनाट्रोपस। ओव्यूल के दो पार्ट होते हैं, फ्यूनिकल एंड बॉडी ऑफ द ओव्यूल। फ्यूनिकल बॉडी ऑफ द ओव्यूल से कनेक्टेड होता है बाई हाइलम। ओव्यूल के चारों तरफ जो कवरिंग होती है उसे कहते हैं इंटुगमेंट। अब ये इंटुगमेंट की लेयर एक भी हो सकती है, दो हो सकती है, ये सारी चीज़ें हमने बता दिया था आप लोग को। ठीक है, आज स्टार्ट करते हैं बेटा गैमीट का ट्रांसफ़र। आपको पता है कि मेल गैमीट और फीमेल गैमीट ये दोनों ही नॉन मोटाइल हैं, दोनों ही चल नहीं सकते, ना ही भाग सकते हैं। तो इनको एक दूसरे के पास पहुंचाना ज़रूरी है, जिसको कहते हैं पॉलिनेशन। यहीं से हम लोग अपनी बात की स्टार्ट करेंगे, गैमीट ट्रांसफ़र। चलिए, अपना टॉपिक है बेटा गैमीट ट्रांसफ़र। अब ये बात आप अच्छे से जानते हैं कि ये जो मेल गैमीट बना है, मेल गैमीट या जिसे हम लोग स्पर्म भी कहते हैं, ये बना है मेल गैमिटोफाइट के अंदर। मेल गैमिटोफाइट, दैट इज पॉलन ग्रेन। ओके, फीमेल गैमीट which is called egg is formed inside the female gametophyte. Female gametophyte, and both these gametes are immovable. ये चल नहीं सकते, मतलब ये नॉन मोटाइल हैं। ठीक है, चल नहीं सकते। तो अगर चल नहीं सकते लेकिन मेल गैमीट को तो फीमेल गैमीट के पास पहुंचाना पड़ेगा ना। इसी प्रोसेस को कहते हैं पॉलिनेशन। ठीक है बेटा, आ जाओ देख लेते हैं। बोथ मेल एंड फीमेल गैमीट्स आर नॉन मोटाइल, और इसी ये प्रोसेस कराते हैं हम पॉलिनेशन। एक प्रोसेस होता है पॉलिनेशन। तो पॉलिनेशन का मतलब होता है ट्रांसफर ऑफ मेल गैमीट टू स्टिग्मा ऑफ कार्पेल और पिस्टिल। इसी को कहते हैं पॉलिनेशन। अब ये पॉलिनेशन कई तरीके का होता है बेटा, है ना। यहाँ पर हम लोग फिलहाल 3 तरीके का पॉलिनेशन पढ़ेंगे। तो सबसे पहली चीज पॉलिनेशन है क्या? ट्रांसफर ऑफ मेल गैमीट या पॉलन ग्रेन टू द स्टिग्मा ऑफ कार्पेल या स्टिग्मा ऑफ एंड्रूशियम इज नोन एज पॉलिनेशन। तो ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ पॉलन ग्रेन के सोर्स के बेसिस पर पॉलिनेशन होता है 3 टाइप्स का। 3 तरीके का पॉलिनेशन होता है। 1 बाय 1 हम लोग डिस्कस करेंगे। नंबर 1 ऑटोगैमी, नंबर 2 जीटोनोगैमी, एंड द लास्ट वन इज जीनोगैमी। तो सबसे पहला काम कि हमको ये तीनों याद होना चाहिए, ऑटोगैमी, जीटोनोगैमी एंड जीनोगैमी। ठीक है, अब
ऑटोगैमी एंड जिटोनोगैमी, इन दोनों को मिलाकर हम लोग कह सकते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन। वहीं जीनोगैमी इज ऑल्सो नोन एज क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन या ऑल्सो नोन एज एलोगैमी। तो वहां पर 3 नाम है, आपको वो तीनों नाम याद करने पड़ेंगे, क्रॉस पॉलिनेशन या एलोगैमी। अब एक एक करके उनको पढ़ लेते हैं। बहुत ही इजी है, बहुत ही आसानी से तीनों समझ में आ जाएगा। ज़्यादा कुछ नहीं लिखवाएंगे, सिर्फ एक डायग्राम बनाएंगे, उस डायग्राम से सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगे। अब देखिए ज़रा सा, मान लीजिए ये एक प्लांट है, उस पर एक फ्लावर बना हुआ है, ठीक है ना, और ये इस पर दूसरा फ्लावर है। तो सबसे पहले तो हमको बताइए कि ये प्लांट कैसा है, मोनोशियस या डायोशियस। इस प्लांट को हम लोग कहते हैं मोनोशियस। मोनोशियस प्लांट मीन्स एक ही प्लांट पे मेल और फीमेल दोनों फ्लावर हों, ऐसे प्लांट को कहते हैं मोनोशियस। वैसे अभी मोनोशियस डायोशियस के मतलब नहीं है हमको पढ़ने का, क्योंकि ये दोनों तो बाइसेक्सुअल फ्लावर हैं, ये दोनों ही बाइसेक्सुअल हैं। अच्छा चलिए, अगर पॉलन ग्रेन इस फ्लावर से निकला और इसी फ्लावर पर चला गया तो इसे हम लोग कहेंगे ऑटोगैमी। यह है ऑटोगैमी, ठीक है। मतलब फ्लावर, इसी फ्लावर से पॉलन ग्रेन निकला और इसी फ्लावर के स्टिग्मा पर चला गया तो हम क्या कहेंगे, ऑटोगैमी। बात हो गई पूरी। इस फ्लावर से पॉलन ग्रेन निकला और इसी प्लांट के दूसरे फ्लावर पे चला गया तो हम इसे कहेंगे जिटोनोगैमी। क्या कहेंगे, जिटोनोगैमी। बहुत आसान है। अब जीनोगैमी समझ लेते हैं। ये मान लीजिए एक फ्लावर है, ठीक है, और इस फ्लावर से पॉलन ग्रेन निकला और उड़ता हुआ दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पे ऑफ द सेम स्पीशीज पहुंच गया तो इसे हम बेटा कहेंगे जीनोगैमी या क्रॉस पॉलिनेशन। इस एक डायग्राम में आप सारी चीजें समझ सकते हैं, है ना। अगर पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर सेम फ्लावर में हो रहा है तो इसको हम लोग कहेंगे ऑटोगैमी। पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर 2 फ्लावर में हो रहा है लेकिन सेम प्लांट में तो उसे कहेंगे जिटोनोगैमी। और अगर पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर हो रहा है इन बिटवीन द 2 डिफरेंट फ्लावर ऑफ द डिफरेंट प्लांट तब हम लोग कहेंगे जीनोगैमी। अच्छा, ये जो जिटोनोगैमी है ना, जिटोनोगैमी के बारे में एक बात समझ लीजिए। जिटोनोगैमी, जिटोनोगैमी इज इकोलॉजिकली अगर हम इकोलॉजी के बेसिस से बात करें तो इकोलॉजिकली या फंक्शनली, इकोलॉजिकली और फंक्शनली तो ये है क्रॉस पॉलिनेशन, कह सकते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। बट जेनेटिकली ये सेल्फ पॉलिनेशन है, क्योंकि भाई प्लांट के जीन तो सेम ही है ना, एक ही प्लांट है ना। तो ये बहुत बड़ा सवाल है, पूछा जाता है कि जिटोनोगैमी इज इकोलॉजिकली और फंक्शनली इज क्रॉस पॉलिनेशन बट जेनेटिकली इज सेल्फ पॉलिनेशन। तो ऑटोगैमी जिटोनोगैमी को मिला के हम लोग कहते हैं सेल्फ पॉलिनेशन, और वहीं जीमोगैमी को कहते हैं हम लोग क्रॉस पॉलिनेशन और एलोगैमी। कुछ समझ में आ रहा है? ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो ये हमारा हो गया बेटा पॉलिनेशन कितने तरह के होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ पॉलन ग्रेन। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो इकोलॉजिकली और फंक्शनली क्रॉस पॉलिनेशन है, बट जेनेटिकली क्या है? जेनेटिकली
सेल्फ पॉलिनेशन, और ये बड़ा सवाल है इसीलिए मैं इसको लिख दे रहा हूँ, सेल्फ पॉलिनेशन। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब सेल्फ पॉलिनेशन होने के लिए कुछ शर्तें हैं। क्या शर्त है वो देखते हैं कि भाई अगर किसी फ्लावर में सेल्फ पॉलिनेशन होना है या ऑटोगैमी होनी है, जिटोनोगैमी की बात नहीं करेंगे, ऑटोगैमी होनी है तो क्या होना चाहिए, आइए देख लेते हैं। ऑटोगैमी, ठीक है। पहली शर्त तो यही है ऑटोगैमी की, पहली शर्त कि फ्लावर जो है वो बाईसेक्सुअल होना चाहिए। फ्लावर इज बाईसेक्सुअल। सोचिए अगर फ्लावर यूनिसेक्सुअल होगा तो ऑटोगैमी तो कभी हो ही नहीं सकता ना। ऑटोगैमी के लिए पहली शर्त है कि फ्लावर कैसा होना चाहिए, बाईसेक्सुअल होना चाहिए। जैसे कि पी, मटर है ना, मटर का जो फ्लावर होता है वो बाईसेक्सुअल होता है। दूसरी शर्त क्या होनी चाहिए, होमोगैमी। होमोगैमी, second condition for autogamy is homogamy, means anther and stigma are mature at the same time। सोचिए एंथर पहले मैच्योर हो गया, पॉलन ग्रेन को रिलीज कर दिया, लेकिन अभी स्टिग्मा रिसेप्टिव ही नहीं है तो कोई मतलब नहीं है, ऑटोगैमी नहीं होगा। या पॉलन ग्रेन अभी मैच्योर ही नहीं हुआ है और स्टिग्मा रिसेप्टिव हो गई, तब भी कोई मतलब नहीं है, तब भी ऑटोगैमी नहीं होगा। तो ऑटोगैमी के लिए पहली शर्त है बाईसेक्सुअल फ्लावर होना चाहिए, और दूसरी शर्त क्या है कि फ्लावर होमोगैमी होना चाहिए। होमोगैमी का मीन्स, होमोगैमी मीन्स एंथर एंड स्टिग्मा आर मैच्योर एट सेम टाइम। अब मैच्योर का मतलब क्या है कि एंथर जो है वो पॉलन ग्रेन को रिलीज कर दे। मैच्योर का मतलब यही है कि एंथर रिलीज पॉलन ग्रेन, और स्टिग्मा के मैच्योर होने का क्या मतलब है, स्टिग्मा के मैच्योर होने का मतलब है कि स्टिग्मा रिसेप्टिव हो जाए, स्टिग्मा बिकम रिसेप्टिव, मींस पॉलन ग्रेन को रिसीव करने वाली हो जाए। तो ये दो शर्त हो गई। तीसरी शर्त क्या है, तीसरी कंडीशन है ऑटोगैमी के लिए नंबर सी। बेटा एक कंडीशन है जिससे लगभग क्वेश्चन हर साल पूछा जा रहा है, क्लीस्टोगैमी। क्लीस्टोगैमी, अब देखिए ये क्या होता है, बहुत ध्यान से समझिएगा। क्लीस्टोगैमी, यहाँ पर हम एग्जाम्पल लिखते हैं 3 फ्लावर का, ऑक्सैलिस, वियोला एंड कोमेलाइना। पहला है ऑक्सैलिस, वियोला एंड कोमेलाइना। ये 3 फ्लावर हैं बेटा, ये 3 तरीके के प्लांट हैं। इन 3 तरीके के प्लांट में 2 तरीके के फ्लावर निकलते हैं, 2 टाइप्स ऑफ फ्लावर। यहाँ पर 2 टाइप्स के फ्लावर होते हैं। जनरली आप अगर कोई प्लांट देखें तो उसमें एक ही तरीके का फ्लावर होगा, यहाँ पर 2 तरीके के फ्लावर होते हैं, है ना, 2 तरीके के फ्लावर होते हैं। एक को कहते हैं चैज़्मोगैमस फ्लावर और दूसरा है क्लीस्टोगैमस फ्लावर। तो पहले तो ये याद करना है हमको कि ऑक्सैलिस, वियोला और कोमेलाइना में 2 तरीके के फ्लावर होते हैं, चैज़्मोगैमस फ्लावर एंड
क्लिस्टोगैमस फ्लावर। ये जो चेस्मोग्लैमस फ्लावर होते हैं ना बेटा, चेस्मोगैमस फ्लावर, ये नॉर्मल फ्लावर होते हैं, नॉर्मल फ्लावर, नॉर्मल फ्लावर, और ये खिलते हैं, ओपन होते हैं। लेकिन जो क्लिस्टोगैमस फ्लावर होते हैं ये नॉर्मल फ्लावर नहीं होते हैं, ये ओपन नहीं होते हैं, ये बंद ही रहते हैं। डू नॉट ओपन एट ऑल। अब सोचिए अगर कोई फ्लावर ओपन ही नहीं हुआ है तो उसमें क्रॉस पॉलिनेशन होने की कोई चांस ही नहीं है, वहां पर ऑटोगैमी ही होगा, जिटोनोगैमी भी नहीं हो सकता, सिर्फ और सिर्फ ऑटोगैमी होगा, क्योंकि फ्लावर बंद है। फ्लावर बंद है तो जब स्टिग्मा और एंथर मैच्योर होंगे तो एंथर जो है वो अपना पॉलन ग्रेन रिलीज करेगा, और कोई रास्ता है नहीं, पॉलन ग्रेन बाहर जा नहीं सकता क्योंकि फ्लावर तो बंद है, तो वो उसी स्टिग्मा पे जाके उसको जर्मिनेट कर जाएगा। तो बेटा क्लिस्टोगैमस फ्लावर डू नॉट ओपन एट ऑल, कभी नहीं खुलते। इसका मतलब ये गारंटी देते हैं कि पॉलिनेशन होगा ही होगा, गारंटी देते हैं। अश्योर्ड सीड सेट, एश्योर्ड सीड सेट, मतलब इन्होंने गारंटी दे दिया कि होगा ही होगा, और ऑटोगैमी इस फ्लावर में सिर्फ और सिर्फ ऑटोगैमी ही होगी और कुछ हो नहीं सकती। अच्छा तो एक बात बताइए, अगर ये फ्लावर ओपन नहीं हो रहे हैं तो क्या इन फ्लावर को किसी पॉलिनेटिंग एजेंट की जरूरत है? नहीं जरूरत है। नो पॉलिनेटिंग एजेंट रिक्वायर्ड। इनको किसी, और ये दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो ऑक्सैलिस वियोला और कमेलाइना में दो तरीके के फ्लावर होते हैं, चेस्मोगैमस फ्लावर एंड क्लिस्टोगैमस फ्लावर। चेस्मोगैमस फ्लावर इज ए नॉर्मल टाइप ऑफ फ्लावर विच इज ऑलवेज ओपन। क्लिस्टोगैमस फ्लावर डू नॉट ओपन एट ऑल, ये ओपन ही नहीं होते, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ऑटोगैमी होगा। क्या क्या नहीं होगा? ना यहाँ पर जीटोनोगैमी हो सकता है और ना ही यहाँ पर जीनोगैमी हो सकती है, ये दोनों यहाँ नहीं हो सकता। यहाँ पर क्या होगा? सिर्फ और सिर्फ ऑटोगैमी अकर, ऑटोगैमी अकर्स। ठीक है बेटा, तो ये हम लोगों ने पढ़ लिया कौन कौन सी शर्त होती है ऑटोगैमी के लिए। ठीक है, तो अगर आपसे सवाल पूछे कि ऑटोगैमी के लिए सबसे बढ़िया कंडीशन कौन सी है, जो भी हम लोगों ने अभी पढ़ा है, पहला हम लोगों ने पढ़ा बाइसेक्सुअल होना चाहिए, दूसरा हम लोगों ने पढ़ा होमोगैमी, तीसरा पढ़ा क्लिस्टोगैमी। अगर पूछे कि बताइए इन तीनों में से सबसे बेस्ट कंडीशन कौन सी है ऑटोगैमी के लिए, तो आप बताएंगे क्लिस्टोगैमी इज बेस्ट फेवर्ड, क्लिस्टोगैमी इज बेस्ट फेवर्ड फॉर ऑटोगैमी। एक बार देख लीजिए इसको। चलिए बेटा अब आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया पॉलिनेशन, और पॉलिनेशन कराना जरूरी है। अब एक छोटा सा टॉपिक है और बड़ा इंपॉर्टेंट है, आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस। आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस। देखो बेटा मेजॉरिटी ऑफ द प्लांट्स जो है ना, एंजियोस्पर्मिक प्लांट, उनमें बाइसेक्सुअल फ्लावर होता है, मतलब मेल और फीमेल पार्ट एक ही फ्लावर में होते हैं। लेकिन आपको पता है, अगर ऐसा कहा भी जाता है कि क्लोज रिलेशन में अगर शादी की जाए तो इन ब्रीडिंग डिप्रेशन आ जाता है। ऐसा एनिमल्स में भी होता है और प्लांट्स में भी होता है ना। तो प्लांट चाहता है कि हमारे अंदर सेल्फ पॉलिनेशन ना हो, क्रॉस पॉलिनेशन हो। लेकिन दिक्कत यह है कि ज़्यादातर एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स जो होते हैं वो बाइसेक्सुअल होते हैं। तब प्लांट्स ने जो है एक कुछ तरीके बनाए हैं जिसकी वजह से ये सेल्फ पॉलिनेशन को कम कर सकें या ख़त्म कर सकें और क्रॉस पॉलिनेशन को प्रमोट कर सकें। तो यही हम लोग को यहाँ पे पढ़ना है आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस में। आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस, दिक्कत क्या है कि मोस्ट ऑफ द
angiospermic, most of the angiospermic plants are bisexual, बाइसेक्सुअल। और अगर कई जनरेशन तक सेल्फ पॉलिनेशन होगा तो ये इनब्रीडिंग डिप्रेशन कॉज करता है। ठीक है, आउटब्रीडिंग डिवाइस किस लिए है? आउटब्रीडिंग डिवाइसेस helps to reduce self pollination and promote क्रॉस पॉलिनेशन। आउटब्रीडिंग डिवाइसेस का यूज प्लांट्स किस लिए करते हैं? सेल्फ पॉलिनेशन को कम करने के लिए और क्रॉस पॉलिनेशन को बढ़ाने के लिए। बिकॉज सेल्फ पॉलिनेशन कॉजेज इनब्रीडिंग डिप्रेशन, इनब्रीडिंग डिप्रेशन। इनब्रीडिंग डिप्रेशन का मतलब होता है कि अगर कई जनरेशन तक सेल्फ पॉलिनेशन होगा तो कुछ ऐसे रिसेसिव जीन वो जो है डोमिनेट कर जाते हैं और बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं। खैर उसके बारे में हम लोग बात करेंगे जब आगे का टॉपिक पढ़ेंगे। पढ़ना है आप लोग को इनब्रीडिंग डिप्रेशन। चलिए, तो ये है आउटब्रीडिंग डिवाइसेस के बारे में। लेकिन दिक्कत ये है ना बेटा कि ज़्यादातर एंजियोस्पर्मिक प्लांट जो होते हैं वो बाइसेक्सुअल होते हैं। तो इन्होंने 5 डिवाइसेस बनाए हैं जो कि क्रॉस पॉलिनेशन को इंड्यूस करेगा और सेल्फ पॉलिनेशन को रिड्यूस करेगा। अब वो क्या है हम लोग देख लेते हैं बेटा, एक एक करके पढ़ेंगे। पहला है डाइकोगैमी। 5 डिवाइसेस हैं, देयर आर 5 डिवाइसेस। एनसीईआरटी में 4 दिया है, हम 5 पढ़ाएंगे क्योंकि पांचों इंपॉर्टेंट है। 5 डिवाइसेस। नंबर 1 डाइकोगैमी। अब ये डाइकोगैमी क्या होता है इसको पहले समझ लीजिए। डाइकोगैमी, डाइकोगैमी का मतलब होता है बच्चों, अगर मेल पार्ट और फीमेल पार्ट अलग अलग टाइम पर मैच्योर होंगे तो क्या सेल्फ पॉलिनेशन होगा? बिल्कुल नहीं होगा। तो प्लांट ने यही किया, प्लांट्स ने अपने मेल और फीमेल पार्ट को अलग अलग टाइम पर मैच्योर किया, जिसकी वजह से कुछ हद तक ऑटोगैमी जो है वो रुक गया। तो उसी को नाम दिया गया है डाइकोगैमी, मतलब एंथर एंड स्टिग्मा मैच्योर एट डिफरेंट टाइम। बस हो गया, बहुत अच्छा तरीका है। एंथर एंड स्टिग्मा मैच्योर्स एट डिफरेंट टाइम। बस हो गया, खत्म। ये है डाइकोगैमी। अब दूसरा पढ़ेंगे हम लोग हेट्रोस्टाइली। सेकेंड वन इज हेट्रोस्टाइली। हेट्रोस्टाइली देखिए ज़रा, ये एक फ्लावर है, ये है थैलेमस, ये इसकी पेडिसिल। दिस इज पेडिसिल, दिस इज थैलेमस, है ना। ये है कैलिक्स, कोरोला, petals, this is एंड्रूशियम या स्टेमेंस, दिस इज गाइनोशियम या कार्पल, है ना। तो आप देख रहे हैं कि स्टेमेन और कार्पेल की साइज में काफ़ी डिफरेंस है। सोचिए जब ये एंथर मैच्योर होगा और ये पॉलन ग्रेन को रिलीज करेगा तो ये पॉलन ग्रेन तो सीधे नीचे गिरेंगे ना, कि ऊपर जाएंगे, सीधे नीचे गिरेंगे पॉलन ग्रेन। और इस तरीके से प्लांट ने, इस फ्लावर ने अपने आप को सेल्फ पॉलिनेशन से बचा लिया। हेट्रोस्टाइली
मीन्स स्टेमेन और कार्पेल की लेंथ अलग अलग हो गई, और जब लेंथ डिफरेंट हो गई तो डिफरेंट लेंथ की वजह से सेल्फ पॉलिनेशन नहीं हो पाया। बस इसी को कहते हैं बेटा हेट्रोस्टाइली। तो अगर आपसे पूछा जाए हेट्रोस्टाइली किसको किसको रोक सकता है, हेट्रोस्टाइली कैन प्रिवेंट, ये ऑटोगैमी को तो रोक सकता है, ऑटोगैमी को रोक सकता है, लेकिन क्या ये जीटोनोगैमी को रोक पाएगा? सोचिए, इसी के बगल में दूसरा फ्लावर है, वहाँ से पॉलन ग्रेन चला आया, नहीं रोक पाएगा ना, तो ये जीटोनोगैमी को नहीं रोक पाएगा। जीटोनोगैमी होगी यहाँ पर, ऑटोगैमी तो रुक जाएगा लेकिन जीटोनोगैमी को नहीं रोक पाएगा। क्या जीनोगैमी को रोक पाएगा? नहीं, जीनोगैमी को भी रोक नहीं पाएगा, जीनोगैमी भी हो जाएगी। तो ये बड़ा सवाल है। तो हेट्रोस्टाइली में हम ये लिख सकते हैं स्टेमेन एंड स्टिग्मा of carpel lies at different position। बहुत आसान सी चीज़ है, हेट्रोस्टाइली अलग अलग। ठीक है बेटा, चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं। ये तो हो गया हेट्रोस्टाइली, आई होप समझ में आया होगा। तो अगर हेट्रोस्टाइली की बात करें तो स्टेमेन और स्टिग्मा दोनों अलग अलग होंगे। अब देखा जाए तीसरा डिवाइस है बेटा सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी का, मतलब ये जेनेटिक मैकेनिज्म है। इसको देख लेते हैं। नंबर थ्री सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी देखिए क्या होता है इसमें। ये पेडिसिल है, ये थैलेमस है, और यहाँ पर हमें सिर्फ दो ही चीज़ों से मतलब है, सिर्फ दो ही बना रहे हैं हम। ये है एंथर, और एंथर ने स्टेमन, एंड दिस इज कार्पेल। अब सोचिए जब यहाँ से पॉलन ग्रेन रिलीज होगा तो ये पॉलन ग्रेन सीधे कहाँ आएगा? स्टिग्मा पर आएगा। लेकिन इस प्लांट ने क्या किया? सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी का मतलब है कि अगर सेम फ्लावर के एंथर हैं तो वो यहाँ पर जर्मिनेट नहीं करेंगे। इसी को कहते हैं सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। मतलब अगर इसी फ्लावर के इसी एंथर का पॉलन ग्रेन है तो वो यहाँ पर जर्मिनेट नहीं करने देगा, उसको मार दिया जाएगा। एंड दिस इज जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक मैकेनिज्म। दिस इज जेनेटिक मैकेनिज्म, ये एक तरीके का जेनेटिक मैकेनिज्म है। तो आप बताइए क्या यहाँ पर ऑटोगैमी होगा? थोड़ा सोच के बताइए, क्या यहाँ पर ऑटोगैमी होना चाहिए? नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि जेनेटिक मैकेनिज्म है ना। तो यहाँ पर ऑटोगैमी भी नहीं हो पाएगा और जीटोनोगैमी भी नहीं हो पाएगा। सोचिए क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि एक फ्लावर ये हो गया, इसी के दूसरे ब्रांच का जो फ्लावर है भाई, जीन तो सेम होगा ना दोनों प्लांट का। प्लांट एक है तो इस पे दो फ्लावर हैं तो इनके जीन भी तो सेम होंगे। तो ये जेनेटिक मैकेनिज्म है। तो इस जेनेटिक मैकेनिज्म में सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी कर दिया कि अगर हमारा खुद का पॉलन होगा तो जर्मिनेट नहीं करने देंगे, दूसरा वाला लेके आओ। सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। चलिए नेक्स्ट पढ़ लेते हैं बेटा। नेक्स्ट है डाइक्लाइनी, या कहते हैं इसको यूनिसेक्सुअलिटी। नंबर 4 डाइक्लाइनी और यूनिसेक्सुअलिटी। अब ये क्या होता है? चलिए एक एग्जांपल देखते हैं हम लोग। सबसे पहले एक प्लांट बना रहे हैं यहाँ पर हम, ठीक है? आप लोग को बताना है कि कैसा है वो। ये एक प्लांट है, ये रहा मेल फ्लावर इसका, और ये रहा बेटा फीमेल फ्लावर। तो इस प्लांट को क्या कहेंगे? मोनोशियस प्लांट कहेंगे।
मोनोशियस। मोनोशियस का मतलब होता है कि जब मेल और फीमेल एक ही प्लांट पर हों। जैसे मेज कुकुरबिट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। मेज कुकुरबिट्स, कुकुरबिट्स का मतलब जिसमें ककम्बर, तुरई, लौकी, कद्दू, ये सारी चीज़ें आ गई, ठीक है ना। तो मेज और कुकुरबिट्स की बात करें तो यहाँ पर यूनिसेक्सुअलिटी होती है, मतलब एक फ्लावर में एक ही कोई ऑर्गन होगा, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होगा, चाहे मेल होगा चाहे फीमेल होगा। तो बताइए अगर डाइक्लाइनी है तो क्या यहाँ पर सेल्फ पॉलिनेशन या ऑटोगैमी हो सकता है क्या? क्या ऑटोगैमी हो सकता है? नहीं हो सकता। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जिटोनोगैमी हो सकता है। देखिए मेल फ्लावर से पॉलन ग्रेन निकला, वो फीमेल फ्लावर के स्टिग्मा पर पहुंच गया, तो ये क्या है? ये है जिटोनोगैमी। तो यहाँ पर ऑटोगैमी तो नहीं हो सकता, लेकिन जिटोनोगैमी बेटा हो सकता है। बात समझ में आ रही है? अच्छा, क्या जीनोगैमी भी हो सकता है? बिल्कुल, जीनोगैमी भी हो सकता है, सिर्फ क्या नहीं होगा? ऑटोगैमी नहीं होगा। चलिए एक और बनाते हैं, देखते हैं। एक और एग्जांपल देखिए। ये एक प्लांट है और ये रहा मेल फ्लावर। ये दूसरा प्लांट है, इसके ऊपर ये है फीमेल फ्लावर। अलग अलग प्लांट पे है ना रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, तो हम इसको कहेंगे डायोशियस। डायोशियस। और ये डायोशियस कंडीशन पाई जाती है जैसे कि पपाया हो गया, जैसे कि डेट पाम हो गया। और ये एग्जांपल आपको याद करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। डेट पाम हो गया, ये डायोशियस प्लांट है। अच्छा, अब इसमें बताइए, इसमें क्या ऑटोगैमी हो सकती है? नहीं हो सकती। क्या जिटोनोगैमी हो सकती है? नहीं हो सकती। ना यहाँ पर ऑटोगैमी होगी ना जिटोनोगैमी होगी, तो क्या होगा? जीनोगैमी। देखो, एक प्लांट से पॉलन ग्रेन निकला और दूसरे प्लांट के फीमेल पार्ट के स्टिग्मा पर पहुंच गया, तो इसी को हमने क्या कहा? जीनोगैमी। बस हो गया। तो प्लांट ने कुछ डिवाइसेस बनाए हैं जिसकी वजह से वो सेल्फ पॉलिनेशन को रोक दे और क्रॉस पॉलिनेशन को ज़्यादा प्रमोट करे। ठीक है बेटा। एक और डिवाइस है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसको कहते हैं हर्कोगैमी। इसको देख लीजिए। नंबर 5 है हर्कोगैमी। अब हर्कोगैमी का मतलब देखिए क्या होता है कि कोई मैकेनिकल बैरियर आ जाता है ना। कोई मैकेनिकल बैरियर जो है स्टेमेन और कार्पेल के बीच में आ जाएगा, तो नहीं हो सकता है सेल्फ पॉलिनेशन। लेकिन जीनोगैमी और जिटोनोगैमी तो हो ही सकता है। देखिए बना के दिखा देते हैं। क्या होता है हर्कोगैमी में? मैकेनिकल बैरियर, मैकेनिकल बैरियर प्रेजेंट बिटवीन एंथर एंड स्टिग्मा ऑफ कार्पेल। एक मैकेनिकल बैरियर है, तो ये किसको रोक सकता है? ऑटोगैमी को तो रोकेगा ही। बनाकर दिखाता हूं मैं। ये एक फ्लावर है, ये उसका थैलेमस है, बार बार नहीं बनाएंगे हम। दिस इज कैलिक्स, दिस इज कोरोला, पेटल्स, स्टेमेंस एंड कार्पेल, है ना। लेकिन क्या होता है ना कि इनके बीच में कोई मैकेनिकल बैरियर आ जाता है। अब वो क्या मैकेनिकल बैरियर होता है ये आपको नहीं पढ़ना है, आपको सिर्फ याद रखना है इनके बीच कोई मैकेनिकल बैरियर हो जाता है। अब मैकेनिकल बैरियर आने की वजह से ऑटोगैमी तो नहीं होगा, ऑटोगैमी तो किसी कीमत पे नहीं हो सकता है। लेकिन क्या जिटोनोगैमी हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। अरे भैया, इसी प्लांट पे कोई दूसरा फ्लावर होगा, वहाँ से पॉलन ग्रेन उड़ के ऊपर से नहीं आ जाएगा। तो जिटोनोगैमी तो हो ही सकता है और जीनोगैमी भी हो सकता है। क्या नहीं होगा? ऑटोगैमी नहीं हो सकता, मतलब इस एंथर का पॉलन ग्रेन यहाँ नहीं जा सकता। ठीक है ना। तो ये हो गया हर्कोगैमी।
तो एंजियोस्पर्मिक प्लांट जो कि बाइसेक्सुअल होते हैं, उन्होंने 5 तरीके की डिवाइसेस को बनाया कि चलो हम जो है सेल्फ पॉलिनेशन को रोक देते हैं और क्रॉस पॉलिनेशन को प्रमोट करते हैं। तो ये हो गया बेटा पॉलिनेशन की छोटी सी कहानी। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। वैसे आज यहीं तक रहने देते हैं, कल हम लोग स्टार्ट करेंगे पॉलिनेटिंग एजेंट, कौन कौन से एजेंट हैं जो कि पॉलिनेशन कराते हैं। ठीक है बेटा, चलिए, थैंक यू सो